दोस्तों आपने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर इस तरह के बहुत से नीले पीले कैपेसिटर जो हैं वो अक्सर देखे होंगे, या फिर आपने अपने घरों में जो पंखे होते हैं उनके साथ इस तरह के कैपेसिटर्स लगे देखे होंगे। इसके अलावा आपने अपने मोबाइल का फ्लैश या फिर डीएसएलआर कैमरेज या इस तरह के कैमरों के जो फ्लैश होते हैं इनके साथ भी कैपेसिटर लगा होता है। और इसके अलावा जो हमारे घरों में ट्यूब होती है इसके साथ जो स्टार्टर होता है इसके साथ भी कैपेसिटर लगा होता है। तो दोस्तों आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तौर पर बिल्कुल बारीकी से ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इन तमाम कैपेसिटर्स के क्या क्या नाम है, कौन कौन सी किस्म है, इनके रंग किस चीज को जाहिर करते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर इनको क्यों लगाया जाता है, इनका क्या बिहेवियर होता है। तो दोस्तों ये जिक्र है आज से तकरीबन 350 साल पहले यानी कि सन 1745 का के हॉलैंड के अंदर एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ लीडन। उस यूनिवर्सिटी ऑफ लीडन की एक लैब के अंदर एक जर्मन साइंसदान जिनका नाम था जॉर्ज वान क्लीस्ट, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने एक जार के अंदर, एक बोतल के अंदर एक वायर और इलेक्ट्रोलाइट डाल के दुनिया के पहले कैपेसिटर की बुनियाद रखी जिसका नाम उन्होंने रखा लीडन जार, क्योंकि वो लीडन के अंदर बनाया गया था। ठीक इस वाक़े के एक साल बाद एक और साइंसदान जिनका नाम था पीटर वैन मुस्चन ब्रॉक, उन्होंने बाकायदा तौर पर उस लीडन जार में थोड़ी सी तरमीम करके जो है वो कैपेसिटर को इजाद किया। तो कैपेसिटर की जो इजाद है, जो इसकी इन्वेंशन है, उसका सहरा इन दोनों साइंसदानों के सर है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये कैपेसिटर आखिर चीज क्या होती है। तो दोस्तों कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि चार्जेस को, बिजली को आर्जी तौर पर अपने अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की शक्ल में स्टोर करती है, जखीरा करती है। जब आपने चार्जेस को, बिजली को परमानेंटली यानी कि लंबे अरसे तक स्टोर करना होता है तो उसके लिए आप सेल्स या बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आपने आर्जी तौर पर चार्ज को, बिजली को स्टोर करना हो तो उसके लिए फिर आप कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इन कैपेसिटर्स का काम दोस्तों इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर बिल्कुल एक फिल्टर की तरह होता है, जिसके अंदर वोल्टेज को साफ करने के लिए, वोल्टेज की फिल्ट्रेशन करने के लिए हम कैपेसिटर्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा चार्ज को स्टोर करके जब एक धक्के की शक्ल में फराहम करना हो किसी चीज को तो उसके लिए भी हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पंखे में जो कैपेसिटर लगा होता है इसका काम होता है चार्ज को स्टोर करके एक स्टार्टिंग टॉर्क, एक बूस्ट फॉर्म करना ताकि पंखा जो है वो चलने लग जाए। बिल्कुल ऐसे ही ट्यूबलाइट के स्टार्टर में भी जो कैपेसिटर होता है उसका काम भी होता है कि ये ग्लो फॉर्म करता है, एक बूस्ट फॉर्म करता है ताकि ट्यूबलाइट के रॉड में जो गैस है वो आयोनाइज हो सके। सेम लाइक दैट कैमरास के अंदर जो फ्लैश होते हैं दोस्तों, इनके साथ भी कैपेसिटर को इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो उसको एक जर्क की शक्ल में वोल्टेज फ्राहम कर सकें। तो अब दोस्तों इन कैपेसिटर्स की टाइप्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें और बहुत ही जरूरी बताना चाहूंगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कैपेसिटर बेसिकली एक बैटरी की तरह काम करता है। फर्क ये होता है कि बैटरी या सेल परमानेंटली जो है वो चार्ज को स्टोर करते हैं, जबकि ये आर्जी तौर पर चार्ज को स्टोर करता है। तो जैसे बैटरी के अंदर प्लेटें होती हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं और साथ में इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों एक कैपेसिटर के अंदर भी इसके दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और साथ में इसका एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसको कैपेसिटर्स की जुबान में डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। और यही चीज आपको इसके सिंबल के अंदर भी नजर आएगी। सिंबल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दो प्लेटें जो हैं वो शो की होती हैं, तो ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। और किसी भी कैपेसिटर के अंदर दोस्तों उसकी प्लेटों के दरमियान में कोई भी इंसुलेटेड मटेरियल डाल दिया जाता है, उसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। और उस डाई इलेक्ट्रिक का मटेरियल ये डिसाइड करता है कि वो कैपेसिटर कौन सी किस्म का है। तो जब कैपेसिटर को एक साइड से पॉजिटिव सप्लाई और दूसरी साइड से नेगेटिव सप्लाई दी जाती है तो कैपेसिटर की एक प्लेट के ऊपर सारे पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाते हैं और दूसरी साइड के ऊपर सारे नेगेटिव चार्जेस जमा हो जाते हैं। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस दोस्तों आपस में नहीं मिल सकते क्योंकि दरमियान में एक इंसुलेटर है, एक डाई इलेक्ट्रिक है, तो इनके दरमियान में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कायम हो जाती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स बन जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कैपेसिटर अपने डाई इलेक्ट्रिक के अंदर प्लेटों के दरमियान चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की शक्ल में स्टोर करता है। और कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है दोस्तों वो होता है फेराड, जो कि माइकल फेराडे साहब के ऊपर है। और इसके लिए हम उमूमन कैपेसिटर्स की वैल्यू के लिए चार किस्म के यूनिट इस्तेमाल करते हैं: पिकोफैरेड, नैनोफैरेड, माइक्रोफैरेड और फैरेड। तो ये तो हो गई दोस्तों कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन की बात। अब दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि कोई भी जो कैपेसिटर होता है दोस्तों उसकी रेटिंग हमेशा दो बुनियादों के ऊपर होती है। उसके अंदर रेटिंग में दो चीजें बयान की जाती हैं, एक होते हैं उसके ऑपरेटेड वोल्टेज और दूसरे होती है उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू। अब जैसे आप इस कैपेसिटर के ऊपर देख सकते हैं कि इसकी जो कैपेसिटेंस है वो है 680 माइक्रोफैरेड, यानी कि एक 680 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, लेकिन इसके ऑपरेटेड वोल्टेज हैं दोस्तों 200, यानी कि 200 वोल्ट पे चलने वाला 680 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। और किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है दोस्तों उसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए आप एलसीआर मीटर या एलसी मीटर जिसको हम कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कैपेसिटर की तमाम इकसाम और उसकी क्लासिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं बेसिकली उनकी दो टाइप्स होती हैं, उनको दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर और दूसरे होते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर से मुराद दोस्तों ये है कि जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जैसे इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी भी वैल्यू फिक्स है, इसको आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते, इसको आप वेरी नहीं कर सकते। लेकिन जो वेरिएबल रेजिस्टर होते हैं दोस्तों उनके ऊपर एक नॉब लगी होती है जिसको आप घुमा के उनकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसको तब्दील कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने अपने घर में रेडियो का ट्यूनर देखा होगा जिसके साथ जिसको हम घुमा के जो है वो उसको ट्यून करते हैं, तो वो भी एक वेरिएबल कैपेसिटर होता है। तो चलिए बारी बारी सबको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिक्स्ड कैपेसिटर के बारे में। तो दोस्तों ये जो फिक्स्ड कैपेसिटर होते हैं इनकी आगे फर्दर मजीद दो इकसाम होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं पोलर कैपेसिटर और दूसरे होते हैं नॉन पोलर कैपेसिटर। पोलर का मतलब दोस्तों होता है पोलैरिटी, और पोलैरिटी कहते हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की आइडेंटिफिकेशन को, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की पहचान को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कैपेसिटर्स के ऊपर एक साइड पे इस तरह से माइनस साइन बना होता है, नेगेटिव बना होता है। इसका मतलब है कि इसका ये टर्मिनल नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। तो जिन कैपेसिटर की दोस्तों पोलैरिटी मार्क हो, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल अंडरस्टूड हो, उनको हम कहते हैं पोलर कैपेसिटर। लेकिन कुछ कैपेसिटर होते हैं जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं होता, उनको हम कहते हैं नॉन पोलर कैपेसिटर। तो पोलर कैपेसिटर्स के अंदर दोस्तों चूंकि पोलैरिटी मार्क होती है, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, इसीलिए पोलर कैपेसिटर को हम डीसी सर्किट्स में, डीसी सप्लाई में इस्तेमाल करते हैं। और जो नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं उनमें चूंकि पोलैरिटी की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता, इसीलिए इनको हम एसी और डीसी दोनों सर्किट्स में, दोनों सप्लाइयों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इन पोलर और नॉन पोलर कैपेसिटर्स की दोनों की दोस्तों अपनी अपनी आगे मजीद टाइप्स हैं। पोलर कैपेसिटर की दोस्तों होती हैं दो टाइप्स, एक को कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और दूसरे होते हैं सुपर कैपेसिटर। इसी तरह जो नॉन पोलर कैपेसिटर्स हैं उनकी भी आगे तीन टाइप्स हैं, एक होते हैं सिरेमिक कैपेसिटर, दूसरे होते हैं माइका कैपेसिटर और तीसरे होते हैं फिल्म कैपेसिटर। ये सारे कैपेसिटर्स दोस्तों मेरे पास मौजूद हैं। चलिए बारी बारी इन सब को एक्सप्लेन करते हैं। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट आपको लेके चलूंगा। तरतीब से बताने का मकसद ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो नोट भी कर रहे होते हैं, उन्होंने असाइनमेंट्स वगैरह बनानी होती है, तो उनका भी फायदा हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पोलर कैपेसिटर्स की। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और दूसरे होते हैं सुपर कैपेसिटर। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं दोस्तों इसकी आगे मजीद दो इकसाम है, एक होते हैं एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और दूसरे होते हैं टांटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की। तो इसके नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर जो इसके इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो इसकी प्लेटें इस्तेमाल की जाती हैं, वो खालिस एल्यूमिनियम की इस्तेमाल की जाती हैं। और इनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है यानी कि डाई इलेक्ट्रिक होता है, वो कोई भी हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकती है। और इनकी जो वैल्यू होती है दोस्तों वो 1 माइक्रोफैरेड से लेकर 47,000 माइक्रोफैरेड तक की ये बनाए जा सकते हैं। तो इन एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स का दोस्तों सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये बहुत कीमत में सस्ते होते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इनके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो सूखता जाता है और उसकी वजह से इसकी जो कैपेसिटेंस है वो कम होती जाती है। जैसे ये 680 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और अगर बहुत अरसा ये पड़ा रहे तो हो सकता है इसकी कैपेसिटेंस 1 साल बाद 500 माइक्रोफैरेड तक आ जाएगी। और चूंकि दोस्तों इनकी पोलैरिटी मार्क है, इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, ये पोलर कैपेसिटर हैं, तो इनको हम डीसी सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, डीसी सप्लाई पे इस्तेमाल करते हैं, एसी सप्लाई पे इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा दोस्तों मैं अगर आपको इनकी एप्लीकेशंस के बारे में, इनकी इस्तेमालात के बारे में बताऊं तो इनको पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर कपलिंग और डीकपलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इनका सबसे बड़ा इस्तेमाल कि जो आपके ये एलईडी फ्लैश कैमरास होते हैं, यानी कि ये जो कैमरे का फ्लैश होता है इसके अंदर एक फ्लैश कैपेसिटर लगाया गया होता है, तो वो भी बेसिकली इस तरह का एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है जो कि इसको हाई वोल्टेज की एक बूस्ट फॉर्म करता है और उसके बाद कैमरे का जो फ्लैश है वो काम करता है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं दोस्तों, इसकी ये तो थी पहली टाइप एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। दूसरी टाइप होती है दोस्तों टांटलम कैपेसिटर या टांटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं दोस्तों वो टांटलम मटेरियल के बने होते हैं, इसीलिए हम इनको टांटलम कैपेसिटर कहते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है दोस्तों कि ये बहुत ही छोटे साइज के अंदर बहुत ही हाई कैपेसिटी की कैपेसिटेंस को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और इनकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यानी कि ये 680 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर आप देख सकते हैं,
इसका साइज कितना बड़ा है। लेकिन अगर यही टांटलम कैपेसिटर के अंदर 680 माइक्रोफैरेड होता तो वो बहुत ही छोटे साइज का होता और कैपेसिटेंस उसकी बहुत ज्यादा होती। और दूसरा दोस्तों, टांटलम कैपेसिटर्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये ऑपरेशन के लिए बहुत ही वाइड टेम्परेचर की रेंज रखते हैं। ये -55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक के अंदर जो आपकी रेंज है इसके अंदर काम कर सकते हैं। और इसकी इन्हीं खसूसियात की बदौलत इनको जो है वो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इक्विपमेंट होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और कंप्यूटर की जो पावर सप्लाई होती है उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इनका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है दोस्तों कि ये कीमत में बहुत महंगे होते हैं। तो ये तो थी दोस्तों पोलर कैपेसिटर की पहली टाइप यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अब पोलर कैपेसिटर की दूसरी टाइप होती है दोस्तों सुपर कैपेसिटर्स। जैसा कि इनके नाम से जाहिर है कि ये बहुत ही सुपर लेवल के कैपेसिटर होते हैं। इनको अल्ट्रा कैपेसिटर भी कहा जाता है और सुपर कैप भी इनको हम कहते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इनकी कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा हाई होती है, यानी कि 100 फैराड से लेकर 1200 फैराड तक। अभी आपने जो नॉर्मल ये सारे